हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने एक और अंडररेटेड मूवी के बारे में। लेकिन ये अंडररेटेड जो मूवी है, ना कि लव स्टोरी है, ना ही ये कोई फैमिली ड्रामा है, और ना ही ये किसी तरह की कॉमेडी मूवी है, बल्कि ये एक हॉरर मूवी है। जी हाँ, जो कि आई थी 1980 में। और इसे बनाया था अरुणा राजे और विकास देसाई ने, जो कि पति पत्नी थे एक वक्त पे। फिर बाद में उन दोनों का तलाक हो गया और फिर अरुणा राजे जी ने आगे जाकर विमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनाई, जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया गया। तो इस फिल्म की एडिटिंग भी इन दोनों पति पत्नी ने करी है, और राइटिंग में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, इन पति पत्नी का। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक दिया था वो दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो इस फिल्म की अगर कास्टिंग की मैं बात करूँ ना, तो इसमें थे श्री राम लागू, और इसमें थी इंद्राणी मुखर्जी, पद्मनी कोल्हापुरी और अनंत नाग। और इसमें आपको सरप्राइजिंगली अमरीश पुरी साहब भी दिखेंगे। जी हाँ, हम सब के प्यारे मोगेम्बो, वो भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका है उनकी, और बड़ी ही ख़ास भूमिका है। और अपने यंग डेज़ में कैसे दिखते थे हमारे प्यारे मोगेम्बो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें थी टेलीविज़न इंडस्ट्री की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री रीटा भादुरी जी। रीटा भादुरी जी भी इस फिल्म में आपको दिखेंगी। शायद आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी उनके यंग एज की फिल्म है। और वो बात अलग है कि आगे जाकर रीटा भादुरी जी ने कुमकुम जैसे सीरियल्स में काम किया, अमानत जैसे शो में काम किया जो जी टीवी पे आता था, हसरतें में भी काम किया, और न जाने कितनी फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने हमें एंटरटेन किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी, बहुत ही नेचुरल अभिनेत्री थी। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 2018 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। और बहुत सारे सीरियल्स भी उनके रहे हैं, और बहुत ही बड़े बड़े सीरियल्स का वो हिस्सा रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही हैं। और इस फिल्म में अगर मैं बात करूं अनंत नाग साहब की, तो वो साउथ के बहुत ही मशहूर एक्टर तो हैं ही, साथ में हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं। ख़ास तौर पे श्याम बेनेगल साहब की अंकुर मूवी में भी वो नज़र आए थे, और बहुत ही हाई रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं। श्री राम लागू जी का भी यही परिचय मैं दूंगी कि उन्होंने भी मराठी इंडस्ट्री में एक बहुत ही शानदार जानदार अभिनय किया है, जिसकी छाप को 1% भी कोई हल्का नहीं कर सकता है। और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा यादगार चरित्र निभाए हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा उनकी एक्टिंग में डेप्थ नज़र आएगा। वहीं इंद्राणी मुखर्जी ब्लैक एंड वाइट एरा की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिर बाद में उन्होंने जो है चरित्र अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक फ़िल्म का जिक्र करूं, तो चाचा भतीजा नाम की एक फ़िल्म आई थी, जिसमें वो काम कर चुकी हैं। रणधीर कपूर थे उस फिल्म में, और धर्मेंद्र थे, और वो धर्मेंद्र की भाभी का किरदार निभाया था। और सेम उन्होंने रणधीर कपूर की मदर का किरदार निभाया था, क्योंकि रणधीर कपूर और धर्मेंद्र इस फिल्म में चाचा भतीजा बने थे, और यही वजह है कि इस फिल्म का भी नाम चाचा भतीजा रखा गया था। तो इंद्राणी मुखर्जी का नाम काफ़ी आपको फेमिलियर लगेगा। एक बहुत ही मशहूर हाई प्रोफाइल केस जो हुआ था, उसकी जो प्राइम सस्पेक्ट थी, उनका भी नाम इंद्राणी मुखर्जी था, बट ये वो वाली इंद्राणी मुखर्जी नहीं है। तो और इस फिल्म में थी पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी का परिचय मैं क्या दूं, वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, और
उनकी जो जड़ें हैं ना वो बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी का उनसे एक अच्छा खासा रिश्ता है, एक फैमिली रिलेशनशिप है। और आप लोगों की प्यारी श्रद्धा कपूर, जिन्हें आप स्त्री के नाम से जानते हैं, ये ओ स्त्री कल आना, ओ ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है, वो भी पद्मिनी कोल्हापुरी जी की सगी बहन की बेटी हैं। यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी श्रद्धा कपूर की सगी मासी लगती हैं और शक्ति कपूर साहब की साली लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी क्या कितना गहरा डीप कनेक्शन है। और इस फिल्म का नाम मैं बता दूं, मैंने इतनी बात करी है लेकिन अभी तक मैंने फिल्म का नाम नहीं बताया है। तो फिल्म का नाम है गहराई, क्योंकि जितनी गहराई से पद्मिनी कोल्हापुरी जी के रिश्ते जुड़े हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उतनी ही गहराई के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने अपने अभिनय को बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है इस फिल्म के माध्यम से। क्योंकि जो पद्मिनी कोल्हापुरी जी होती हैं, उन्हीं के अंदर एक भटकती हुई आत्मा प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी जी अपने परिवारजन का क्या हाल करती हैं, यही इस फिल्म की स्टोरी है। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इस फिल्म में बिना कोई फालतू का मेकअप, फालतू का ओवर ड्रामेटिक जो आवाज़ें हैं, जो चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको कहीं से भी वो भूत प्रेत ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे हॉरर फिल्मों में दिखते थे, हॉरर सीरियल्स में दिखते थे। ऐसी कोई भी हरकत आपको नहीं देखने को मिलेगी। टेढ़े मेढ़े चेहरे और रंग लगाए हुए चेहरे, वो भूतिया टाइप के चेहरे, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको डर भी लगेगा और आपको एक एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी कि ये फिल्म क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये जो घटना घट रही है उसके पीछे क्या गहराई छिपी हुई है। और आपको और भी ज़्यादा इस फिल्म में इंटरेस्ट आएगा जब आप सबकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखेंगे। और ये बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आपको दुखी भी करेंगी, आपको गुस्सा भी दिलाएंगी, आपके अंदर डर भी डालेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म की राइटिंग, स्क्रीन प्ले काबिले तारीफ़ है। तो मुझे तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी है। और आप सोचिए कि 80s के दशक में कैसी हॉरर फिल्में आती थी और आज इतना हाईटेक दौर में भी एक ढंग की हॉरर फिल्म नहीं आती है। और अगर हॉरर फिल्म आती भी है तो उसमें भी ऊट जलूट चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आती हैं। ज़्यादातर अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता, क्रिंजपने से भरी हुई उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं। आई होप मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स ना, वो डालकर जो है फिल्म का सत्यानाश कर दिया जाता है। तो वो हॉरर फिल्म भी इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है कि ना डर आता है उसको देखकर, ना किसी भी तरह का कोई भय पैदा होता है, ना थ्रिल होता है, ना एक्साइटमेंट होता है। आता है तो बस बेशुमार गुस्सा कि हम अपना कीमती वक्त क्या देखकर बर्बाद कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने 2 बार इस फिल्म को देख चुकी हूँ। जी हाँ, मैंने कई बार इस फिल्म को, कई साल पहले ये फिल्म मैंने देखी थी और अभी रिसेंटली दोबारा मैंने इस फिल्म को वॉच किया क्योंकि मैं थोड़ा और डीपली इस मूवी को समझना चाहती थी। क्योंकि जब मुझे इस फिल्म के बारे में बात करना ध्यान आया तो मुझे लगा मुझे एक बार फिर ये फिल्म देखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने दोबारा इस फिल्म को देखा तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने ये फिल्म देखी हुई है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक बहुत ही डेप्थ है इस फिल्म में। और जाने अनजाने हम जो गलतियां अपनी जवानी में कर देते हैं, जो नादानियां हम कर देते हैं, उसका आगे जाकर हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और दूसरा कि कोई इंसान अगर किसी चीज़ से इतने इमोशनली जुड़ा हुआ है, तो अगर हम उसके उस इमोशन की कदर नहीं करते हैं
तो भी हमें क्या फेस करना पड़ता है, ये भी चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बारीकी से इस फिल्म को जो है इस पर काम किया गया है और बहुत ही तरीके से इस फिल्म को जो है दिखाया गया है। तो मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगी। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये परिवार के साथ बैठ कर देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते। एक तो होता है आपका ये रोमांटिक सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका हॉरर। क्योंकि हॉरर आप हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, हर कोई नहीं पसंद करता है। कॉमेडी फिर सब देख लेते हैं, फैमिली ड्रामा फिर सब देख लेते हैं, थ्रिलर फिर सब साथ में मिलके देख लेते हैं, लेकिन हॉरर और कॉमेडी कह रही हूँ, ये रोमांटिक मूवी कोई भी नहीं देखता साथ में। बशर्ते अगर वो कोई बहुत साफ़ सुथरी कोई रोमांटिक मूवी हो तो वो एक अलग बात है। और मैं एक जाते जाते एक और बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि अक्सर अभी कुछ वक्त पहले मैं अपनी एक मेरी फेलो पॉडकास्टर है, मैं उनके लाइव सेशन में थी और उन्होंने मेरे बारे में बात करी थी कि मैं बहुत ही फ़िल्में लेकर आती हूँ, कहाँ कहाँ से फ़िल्में लेकर आती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि ये पुरानी फ़िल्मों को लाने की मेरी क्या वजह है। एक्चुअली मैं अपने ना बहुत यंग एज से ऐसी फ़िल्में देख रही हूँ। स्पेशली इसका श्रेय मेरी मदर को जाता है, क्योंकि मेरी मदर को पुरानी फ़िल्में बहुत पसंद थी। ऑफ कोर्स उनके एरा की थी तो वो वही देखती थी, तो मैं भी उनके साथ देखती थी। और दूसरा शुक्रगुजार मैं अपने पिताजी का करूँगी कि उन्होंने भी कभी इस चीज़ को एतराज़ नहीं किया कि भाई ये माँ बेटियाँ दोनों जो है पुरानी फ़िल्में देखती रहती हैं। क्योंकि पुरानी फ़िल्में ऐसी होती थी ना कि उनको देखकर आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नुकसान होगा जैसे आजकल की फ़िल्म को देखकर होता है एक्चुअली। क्योंकि पहले की फ़िल्मों में बहुत सारे अच्छे मैसेजेस होते थे, एक कहानी होती थी, स्क्रीन प्ले होता था, एक अच्छा म्यूज़िक होता था और अच्छा लगता था। मैं ये नहीं कहती कि आपको फ़िल्में ही देखनी चाहिए, पुरानी ही फ़िल्में देखनी चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, मैं आपको वो उस तरफ नहीं लेके जा रही हूँ। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पुरानी फ़िल्मों को लेकर कभी भी मेरे मन में ये तरछोड़ नहीं था, ये किसी तरह का द्वेष नहीं था कि आय हाय मेरे को पुरानी फ़िल्में नहीं देखनी है। जैसे कई बार कई लोगों को होता है कि उनको ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं आ रही होती हैं या उनको पुरानी नहीं पसंद आ रही होती है। मैंने ब्लैक एंड वाइट भी देखी हैं और आज भी अगर मुझे देखने को मिले और अगर कहानी अच्छी है तो मैं ज़रूर देखूँगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पास बहुत सारा समय होता है, खाली समय होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे कोई अच्छी कोई पुरानी फ़िल्म देखने को मिले जो थोड़ी अलग हो, भले ही वो आर्ट फ़िल्म क्यों ना हो। मैंने अभी भी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, बट मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं वो फ़िल्में देखूं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी अलग तरह की फ़िल्में देखूं, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और यही वजह है कि मैं एक अच्छे सिनेमा और एक क्रिंज सिनेमा में डिफरेंस कर सकती हूँ। और यही वजह है क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ। मेरी माँ ने, पहले क्या होता था, जो मदर चलाती थी मैं बैठ के देखती थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ सिर्फ, तो मैं वही देखती थी। लेकिन जैसे ही मुझे इंडिपेंडेंसी मिली, मोबाइल के ज़रिए यूट्यूब मुझे चलाना आया, मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता भी बहुत बाद में चला कि मोबाइल में यूट्यूब चल सकता है। पहले तो लैपटॉप पे ही चलता हुआ मुझे दिखता था या कंप्यूटर पे, लेकिन जब मुझे मोबाइल पे पता चला तो उस दिन मानो कि मुझे तो पर लग गए कि मैं और भी पुरानी फ़िल्में ढूंढने लगी। लोग एक्चुअली नई नई फ़िल्में ढूंढते हैं, मैं ज़्यादातर पुरानी फ़िल्में ढूंढती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नई फ़िल्में मैंने नहीं देखी हैं जो बिल्कुल रिलीज़ होती हैं, देखी हैं, मैंने कई फ़िल्में देखी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे ना, तो मुझे ऐसी कल्ट फिल्में देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और यही वजह है कि मैं
एक्सप्लेन कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरी फेलो पॉडकास्टर हैं टेबल टॉक 2.0, जिनको आप लोग जिन्हें जानते भी होंगे और बहुत अच्छी पॉडकास्टर हैं, वो बहुत ही उनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो वो उनको पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बट उन्होंने ये बात कही तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगी कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी फ़िल्मों को एक्सप्लेन कर पाती हूँ ना, तो शायद उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाएगा या मेरे पिताजी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐतराज़ नहीं किया मेरी पुरानी फ़िल्में देखने में। तो मुझे पुरानी फ़िल्में से कोई ऐसा कोई ना परहेज़ है ना चिढ़ है, मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। और जब मुझसे उन्होंने टेबल टॉक 2.0, जो मेरी फेलो पॉडकास्टर है, उन्होंने मुझसे एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बात करी कि मैं यानी कि द डेप्थ क्वीन, इस फिल्म का मैं रिव्यू करूं, तो जब उन्होंने मुझे नाम बताया महबूब की मेहंदी, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन छठी बत्ती जली, यानी कि मेरा फ़ौरन सिक्स सेंस जगा कि अरे ये फिल्म तो मैंने बहुत देखी है, बहुत बहुत देखी है। इनफैक्ट मेरी मदर को लीना चंद्रवरकर बहुत पसंद है। तो मैं आराम से करूँगी इस फिल्म के बारे में रिव्यू। तो मैंने किया, हाँ, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सर्च किया, थोड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स पर मैं गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ा उसका टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा अच्छा रहता है कि टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए इंसान को। तो बस उसी के चलते जो है, मैंने इस फिल्म का बड़ी अच्छी से मैं रिव्यू कर पाई। और जो भी पुरानी फिल्में मैंने आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी होंगी, वो ज़्यादातर मैंने फ़िल्में अपनी माँ के साथ ही देखी हैं। कुछ एक चंद फिल्में हैं, जैसे ये वाली जो फिल्म है गहराई, ये मैंने अकेले में देखी थी। तब तक मुझे मोबाइल पे यूट्यूब चलाना आ गया था, तो ये मैंने खुद से देखी थी, क्योंकि मुझे डिफरेंट सिनेमा काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। मैं ये नहीं कहती कि हर डिफरेंट सिनेमा अच्छा से ही बनता है, अच्छे तरह ही दिखाया जाता है। कई डिफरेंट सिनेमा इतना मुझे डिफरेंट लगता है कि वो मेरे खुद के सर के ऊपर से निकल जाता है, तो मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं जिसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ, मैं उन्हीं फिल्मों को आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। और जो भी मेरे इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, मेरी फिल्में जो मैं लेकर आती हूँ उसे जितने भी लोग सुनते हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोग नहीं जानते कि आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मुझे कितना ज़्यादा और हिम्मत देता है अच्छी अच्छी फिल्मों पे बात करने के लिए, क्योंकि अब देखिए बॉलीवुड में अब कोई, मुझे नहीं लगता कि कई समय तक कोई अच्छी फिल्में आने वाली हैं। और जो फिल्में आएंगी भी वो बीते ज़माने की रीमेक होंगी, और वो वैसा चाम नहीं चला पाएंगी दुर्भाग्यवश, जैसा हमारे टाइम पे चलता था। तो मुझे लगता है कि पुरानी फिल्में जिनको बहुत ज़्यादा जाने अनजाने पब्लिक ने निगलेक्ट किया है, वो लोगों की नज़र में आए, लोग उन्हें देखें। तो मेरा बस यही कोशिश रहती है। इसी वजह से मेरी ज़्यादातर जो फिल्में होती हैं वो अंडररेटेड ही मैं लेकर आती हूँ। और ये हॉरर फिल्म भी मैं मानती हूँ एक अंडररेटेड मूवी है। और इसमें परफॉर्मेंसेस के बारे में तो मैं क्या कहूँगी, परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी मैं ये कह ही नहीं सकती कि ख़राब है। परफॉर्मेंसेस A1 है, डायरेक्शन A1 है, सब कुछ A1 है, बट उसके बावजूद भी जो है, मुझे लगता है कि जो हॉरर फिल्मों की जो एक कैटेगरी होती है, उसमें इस फिल्म को काफ़ी आगे आना चाहिए और ये फिल्म डिज़र्व करती है। तो बस मेरा यही कहना था। और अगर वो मुझे सुन रही होंगी तो पता नहीं, बट मुझे लगा कि उस वक्त तो मैं उनसे ये बात नहीं कर पाई कि मैं क्यों फिल्मों के बारे में, पुरानी फिल्मों के बारे में बात कर पाती हूँ, उनको मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई। लेकिन शायद अगर वो सुनेंगी तो वो समझ जाएंगी कि मैं किस कारण से पुरानी फिल्मों के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे कद्र है अच्छे सिनेमा की, क्योंकि मैं बहुत यंग एज से मैंने ये सिनेमा देखा है। ऑफ कोर्स मैंने अपने काम भी मैं करती रही हूँ, बचपन में पढ़ाई लिखाई भी मैंने की है। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन टीवी ही देखती रहती थी, फिल्में ही देखती रहती थी, लेकिन जब भी वक्त मिलता था मुझे मेरी माँ के साथ या मेरी माँ को, तो हम माँ बेटियाँ जो हैं मिलकर फिल्में देखते थे।
आज उतना नहीं देख पाते हैं क्योंकि थोड़ा समय बदल गया है, अब मोबाइल है, उनको जो देखना होता है, अब उनकी भी चॉइसेस थोड़ी चेंज हो गई हैं, अब उनको कुछ अलग सुनना है, कुछ अलग उनका जो चॉइस रहती है वो भी फिल्में देखती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अब थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है, अब सब इंडिपेंडेंटली ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, डिफरेंट डिफरेंट सबकी प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। क्योंकि हर, देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता है। पहले सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। लेकिन आज भी कभी भी मुझे और मेरी मदर को मौका मिलता है तो हम पुरानी फिल्में ही देखते हैं। और लिटरली मुझे अच्छा लगता है उस एरा को देखना, भले ही वो एरा मेरे उसका हो या ना हो, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मैं पुराने सिनेमा की रिस्पेक्ट करती हूँ और यही वजह है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी फ़िल्मों के बारे में इतने तहज़ीब से, तमीज़ से बात कर पाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको नहीं इतना इंटरेस्ट होता है, या वो इंटरेस्ट होता भी है तो वो इतना डीप इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर किसी इंसान को जब तक किसी चीज़ में डेप्थ में नहीं जाएगा ना, वो चीज़ उसके मुंह से भी नहीं ठीक से निकल सकती है। क्योंकि अगर मैं इतने डेप्थ में अगर किसी मूवी के बारे में बात तभी कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उसे उस डेप्थ में देखती हूँ। किसी को एज इट इज़ देखना और किसी को डेप्थ में जाके देखने में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस तो मुझे महसूस होता ही है। तो आई होप अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो अब आउट ऑफ ट्रैक होता जा रहा है। तो शायद थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, आउट ऑफ ट्रैक लग सकता है कि भाई ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं क्यों जा रही हूँ, डेप्थ में देखना या नॉर्मल देखना। बट मैं अपने आप को मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि शायद हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते हो वो भी ये जानना चाहते हों। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं फिल्म के बारे में, तो आप बेधड़क होकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपको आंसर दूंगी और कोशिश करूंगी कि मेरा आंसर आपको जो है वो मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाँ ये बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग भी कुछ सुनते हैं तो मैं समझती हूँ कि अ, चलो खैर अब इस टॉपिक को अब जाने ही दो। तो खैर आपको जो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेधड़क होकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप लोग अपनी कोई फेवरेट मूवी का रिव्यू सुनना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस मूवी का रिव्यू करूँ। तो आप लोग अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थोड़ा अगर मैं आउट ऑफ ट्रैक चली गई हूँ तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा स्पेस है और टाइम है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बातों को थोड़ा मैं और आगे लेके चली गई। और अब आने वाले दिनों में तो वापस से मेरे पास टाइम और स्पेस दोनों बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो कट टू कट मैं बात करूँगी। तो खैर इसीलिए थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा ग्रेस दे दीजिएगा। और अगर आपको ये फालतू बातें लग रही हैं एंड की, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।